नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज है रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलते हैं बिना देर करते हुए अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यालय पत्राचार के बारे में सत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कार्यालय पत्राचार में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्राचार केवल मौखिक रूप से किया जाता है। कार्यालय पत्रों में व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त की जाती है। कार्यालय पत्र संक्षिप्त, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। कार्यालय पत्र संक्षिप्त, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पूर्णतः शुद्ध शब्दों वाला युग्म कौन सा है? ऑप्शन है व्यवस्था, नीति, नेतृत्व, समुद्र, ज्ञान, नीति, परीक्षा, संवाद, उद्देश्य, संकल्प, प्रयास और प्रभाव। सभी ऑप्शन देखें तो डी से प्रारंभ करते हैं। प्रभाव, यहां प्रभाव गलत है। और ऑप्शन सी की बात करें तो परीक्षा में गलत है। परीक्षा इस प्रकार होगा, और समुद्र की बात करें तो समुद्र होगा, ना कि समुद्र होगा। और प्रभाव इस प्रकार होगा। यहां पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। शुद्ध इसमें से ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध पूछा है, यह ध्यान रखें। एग्जाम में इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखें कि शुद्ध है या शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हुए गलती कर बैठते हैं। तो ऑप्शन ए है, वे अपने माता पिता से हमेशा सलाह लेती है। बच्ची रो रहे थे इसलिए माहौल शांत नहीं था। मैंने तुमसे ये बात पहले ही कह दी थी। गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए है लेती है। यहां पर वे आ रखा है और वे बहुवचन है, क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन है, इसलिए यहां लेती नहीं आएगा। सलाह लेते हैं ऐसा होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। बच्ची रो रहे थे, बच्ची रो रही थी करेंगे यहां पे, ना कि बच्चे रो रहे थे। ऑप्शन डी की बात करें, गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए। ऑप्शन डी यहां फेल हो गया नहीं होगा, फेल हो गए होंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी, मैंने तुमसे यह बात पहले ही कह दी थी, तो यहां पर यह सही है।
ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है उसका आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द के समूह में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध हमें देखना है, ना कि शुद्ध देखना है। तो जो अकाल से पहले मर जाए, अकाल मृत, ये सही है। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, यह भी सही है। जो किसी का उपकार माने, कृतज्ञ, बिल्कुल सही है। जो दिन में चमके, नक्षत्र, यहां पर यह गलत है। तो जो दिन में चमकता है वह नक्षत्र, दिन में सूर्य चमकता है और जो नक्षत्र होते हैं वह रात में चमकते हैं। तो यहां पर यह अशुद्ध है। ऑप्शन डी हमारा यहां पर अशुद्ध है, लेकिन यहां पर हमें इसको सही करना होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म शुद्ध है, व्याकरण के रूप से गलत है? इनमें से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध व्याकरण रूप से गलत है? गलत हमें ढूंढना है। उत्कंठा, उत्कंठा यानी उत्कंठा का निर्वेद, यहां पर सही है। निष्क्रिय का सक्रिय, यहां यह भी सही है। अवधान का प्रमाद, यह भी सही है। सनद, सनद का विरुद्ध, यहां सनद का विरुद्ध गलत होगा, क्योंकि सनद का मतलब होता है तत्पर या तैयार और विरुद्ध का मतलब होता है विरोधी। ये इसका विलोम नहीं है। सनद का विलोम होगा उदासीन या असनद। तो ऑप्शन डी यहां पर आंसर होगा, क्योंकि ये व्याकरण रूप में गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा विकल्प केवल इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्दों का समूह है? ऑप्शन है मेघधनुष, धनुष और वज्र। यहां पर ऑप्शन ए की बात करूं तो वज्र इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं होगा। इंद्रचाप, मेघपत और वर्षा, यहां पर वर्षा भी इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं होगा। इंद्रधनुष, इंद्रचाप और मेघधनुष, यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है। और यहां बात करें डी की, इंद्र, यहां इंद्र गलत है और मेघ भी गलत है और चाप भी गलत है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। जिसने भी सी सेलेक्ट किया है उसका आंसर सही है। हमने यहां पर 70 क्वेश्चंस लिए हैं और आप इसमें से कितना सही करते हैं वह कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची शब्दों का एक ही समूह है? ऑप्शन है दीन, गरीब, धर्मात्मा, अचल, स्थिर, अडिग, कोप, क्रोध, अहंकार, बालक, शिशु और तरुण। तो ऑप्शन डी में तरुण गलत है। तरुण यानी जवान होगा, बालक शिशु होगा, ये दोनों सेम है। यहां पर कोप, क्रोध, अहंकार, अहंकार अलग, अहंकार गलत है। दीन, गरीब, धर्मात्मा, यहां धर्मात्मा पर्यायवाची नहीं है। दीन और गरीब तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अचल, स्थिर और अडिग, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। जिस किसी भाई ने या किसी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी का सेलेक्ट किया है वह सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है स्क्रीन पर। आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत गुस्सा होना, धुआं निकलना, जल उबलना, जल जाना या जल्दी भाग जाना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना। हर टॉपिक में से हमने एक एक प्रश्न का सिलेक्शन किया है। तो मुहावरा हमारे चतुश्रेणी में है, इस हिसाब से हमने इसको सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न देखें।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंगन का आकार बड़ा होना चाहिए, ये गलत है। अपनी कमी छुपाकर दूसरों को दोष देना, ये सही है। अगले ऑप्शन की बात करें, नाच सीखना कठिन है, नहीं, गलत है ये। टेढ़ा आंगन सुंदर नहीं होता, ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपको ऑप्शन बी सेलेक्ट करना होगा और किसी ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है उसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर नया शब्द बनाता है क्या कहलाता है? तो आपको यह बताना है कौन सा प्रत्यय कहलाएगा। ऑप्शन तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कदित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होता है वह संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण के साथ जुड़कर बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, अविनाशी शब्द में उपसर्ग कौन कौन से हैं? अविधन नाश, अधन विधन नाश, अवधन इनाश, अधन विनाशी। तो सही करेक्ट आंसर होगा अधन विधन नाश, बाकी तीनों गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पितांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीय और तत्पुरुष समास। तो पितांबर में बहुब्रीय समास पीला है अंबर जिसका विष्णु, सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। समास विग्रह कौन सा होगा इसका? पीला है अंबर जिसका विष्णु। अब एक चीज का ध्यान रखें, यदि यहां पर बहुब्रीय ऑप्शन में नहीं होता है तो कर्मधारय सही होगा। पीला है अंबर जिसका विशेषता बताइए, तो कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है। बहुब्रीय में तीसरा अर्थ निकलता है, द्विगु में संख्यावाचक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शब्द और उससे जुड़ा समास प्रकार सही नहीं है, ध्यान रखना है आपको। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास बिल्कुल करेक्ट है। सुख दुख समास में द्वंद्व समास सही है। शंख ध्वनि तत्पुरुष समास ये भी करेक्ट है। जल समाधि अव्ययभाव समास यह सही नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये समास सही नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अब इसका हम अगर विस्तार करें तो जल में समाधि यानी तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन डी यहां गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो यहां पर आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि है जगत धन नाथ, यह इसका संधि विच्छेद होगा और व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन देव प्लस ऋण, महाधन ऋषि, शील उपदेश, दुख धन निवारण। तो यहां सही ऑप्शन कौन सा है? देव प्लस ऋण देवारण होगा, यह गलत है। महाधन ऋषि महर्षि ना होकर महर्षि होगा। शील प्लस उपदेश यहां शिलोपदेश ना होकर शिलोपदेश होगा। और दुख प्लस निवारण यह है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार
सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें। पेट शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है। तो पेट जो है वह देशज शब्द है, देसी भाषा है ये, तो ये देशज शब्द कहलाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थोड़ा पानी लाओ। थोड़ा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिमाणवाचक। यहां परिमाण बताया गया है, द्रव्य थोड़ा मात्रा है, इस हिसाब से यह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगला प्रश्न देखें। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो कौन जो होगा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन डी हमारा यहां करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सही आंसर ऑप्शन सी, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा में आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल, लूणी, बनास और घग्गर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लूणी। अब लूणी के बारे में हम बात करें तो लूणी का जो उद्गम स्थल होगा वो होगा नाग पहाड़ी। इस चीज का ध्यान रखना है। किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा नाम इसका लवणवती है, राजस्थान की नदी है। और लूणी नदी का पानी खारा क्यों हो जाता है? तो लूणी नदी का पानी खारा उसके मिट्टी की लवणता के कारण हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक प्रश्न और आता है, ये लूणी नदी का पानी जो खारा होता है वह कहां पर होता है? वह बालोतरा में जाकर पानी खारा हो जाता है। एक प्रश्न और बनता है, जब अजमेर क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ कहां पर आएगी? तो बाढ़ कहां पर आएगी? बालोतरा में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। यदि अजमेर क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण बालोतरा में बाढ़ आती है। यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो वर्टिसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश में, पूर्वी मैदान में, दक्षिण का पठार में और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्टिसोल जो मृदा होती है वो दक्षिण पठार में मुख्यतः पाई जाती है। अब ये किस प्रकार की मिट्टी होती है? और यह काली मिट्टी होती है। वर्टिसोल मृदा में किस तत्व की भरपूर मात्रा होती है? तो चिकनी मिट्टी, क्ले और चूने की भरपूर मात्रा होती है। वर्टिसोल मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है? गीली होने पर फूलना और सूखने पर सिकुड़ना, ये इस चीज की विशेषता है। अगले प्रश्न देखें। राजस्थान में बांस के वन निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, चूरू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर में बांस के वन अधिक पाए जाते हैं। अब बांस के वन किस प्रकार के वन क्षेत्र पूछा है? तो
वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन होते हैं, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका बांस का कौन सी प्रजाति कौन सी है राजस्थान के अंदर, तो यह है डेंड्रोक्लेमस स्ट्रिक्स, इस चीज का ध्यान रखें। किस काम में बांस का ज्यादा उपयोग होता है, वह निर्माण कार्य और कागज उद्योग में बांस का उपयोग होता है। और बांस के संरक्षण का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाता है, तो वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। इस चीज का हमें इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ये प्रश्न इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको कैसे लगे, तो कमेंट बॉक्स में लाइक करें, और ऐसे ही प्रश्न अगर हम निरंतर रखना चाहें तो जरूर आप कमेंट डालें। 10 कमेंट्स तो इस प्रकार के होने चाहिए कि ऐसे ही प्रश्नों, आपको केवल यही लिखना है कि प्रश्न ऐसे ही होने चाहिए, तो मैं अगला इस प्रकार के प्रश्न डालूंगा, अन्यथा हम जो पहले प्रश्न डालते हैं वैसे ही डाले जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में एंटी साइक्लोन की स्थिति कब बनती है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में एंटी साइक्लोन की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जल संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन 2013 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2016 में। 2016 के अंदर ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। अब इसके कुछ पॉइंट हैं। यह प्रथम चरण में कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखना है 21 जिलों में प्रारंभ की गई थी। अब यह किस तकनीकी का उपयोग होता है इसके तहत? तो जल ग्रहण विकास और भौगोलिक GIS तकनीकी का उपयोग किया गया है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान संचालन किस विभाग द्वारा होता है? तो जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया। अगला कदम बढ़ाते हैं, राजस्थान में कौन सा बांध बनास नदी पर स्थित है? ऑप्शन है मेजा बांध, जवाहर सागर बांध, बिसलपुर बांध और माही बजाज सागर बांध। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेकर बैठना है, 1 से 70 तक गिनती लिखनी है। आपने कितने आंसर सही किए हैं उसको करेक्ट करते जाना है, जहां गलत हो वहां गलत करना है। इस प्रकार आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो बता दिया जाएगा। अच्छा, बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में। इस बांध का निर्माण कब शुरू किया गया, कब पूरा किया गया? 1999 में। इस योजना बिसलपुर परियोजना कौन से शहरों में जलापूर्ति करती है? तो जयपुर, अजमेर, टोंक और किशनगढ़। बिसलपुर बांध किस प्रकार का बांध है? ग्रेविटी कंक्रीट प्रकार का बांध है। तो ये चीजें आपको बिसलपुर बांध से संबंधित ध्यान रखनी है। राजस्थान में कौन सी झील का संबंध नटनी की कथा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्कर, सॉरी पिछोला। पिछोला आपका सही आंसर होगा। अब इसके बारे में बात की जाए तो पिछोला झील का संबंध नटनी की कथा से जुड़ा हुआ है। निर्माण किसने किया था? पिच्छू पंजारा ने 1362 में किया था और इसका विस्तार महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। इसमें 2 द्वीप बने हुए हैं, जगनिवास और जग मंदिर। पानी कहां से प्राप्त होता है? आयड़ नदी और वर्षा से प्राप्त होता है। प्रसिद्ध महल है इसमें, उस महल का नाम है सिटी पैलेस। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है राजस्थान में फव्वारा सिंचाई किस प्रकार की
भूमि के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है समतल भूमि, असमतल भूमि, दलदली भूमि, उपजाऊ भूमि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असमतल भूमि। फव्वारा सिंचाई जो होती है वह असमतल भूमि के लिए उपयुक्त होती है। इसमें कौन सी पद्धति सिंचाई पद्धति होती है? तो दाब युक्त सिंचाई पद्धति। फव्वारा सिंचाई जल कैसे प्रदान किया जाता है? तो पाइप स्प्रिंकल नोजल के द्वारा बूंद बूंद रूप में पानी गिरता है। फव्वारा सिंचाई किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है? असमान जो आ गया है। फव्वारा सिंचाई में किस संसाधन की बचत होती है? जल की अधिक बचत होती है। और अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में किस जिले में 2011 में सबसे कम लिंगानुपात था? ऑप्शन है धौलपुर, जालोर, जैसलमेर, भरतपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलपुर। धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात था। अगला प्रश्न, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एजेंडा CCAR कब तैयार किया गया? ऑप्शन है 2008, 2010, 2012, 2015। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2010 में CCAR तैयार किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लें। राजस्थान में क्लाइमेट चेंज एजेंडा, इसका फुल नाम होगा क्लाइमेट चेंज एजेंडा, जिसमें जल, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वन विविधता जैसे क्षेत्रों में जलवायु की प्रभाव को कम करने की नीति बनाई गई नीति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सांगानेरी शैली कांच की पच्चीकारी से संबंधित है। बगरू जयपुर के एक प्रसिद्ध केंद्र है जहां पर पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। अजरक शैली केवल राजस्थान के बीकानेर में पाई जाती है। पटोला छपाई तकनीक जोधपुर से संबंधित है। तो इसमें आपको सही आंसर देखना है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए की बात करें तो सांगानेरी वस्त्र, सांगानेरी शैली कांच की न होकर ब्लॉक प्रिंटिंग की होती है। बगरू ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी की बात करें, अजरक जो है वह बाड़मेर की है, ना कि बीकानेर की है, और यह सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है। ऑप्शन डी की बात करें, पटोला छपाई जो है वह गुजरात पाटन से आई है, उससे संबंधित है, जोधपुर से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन बी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बगरू जयपुर के पास एक प्रसिद्ध केंद्र है जहां पर पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही हमें ध्यान रखना है। बोरला पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाता है। पटका कमर या कंधे पर लपेटा जाता है। अंगरखा सिर पर पहना जाता है। ओढ़नी महिलाओं द्वारा कमर पर बांधी जाती है। तो ओढ़नी जो है वह महिलाओं द्वारा कमर पर ना बांधकर सिर पर ओढ़ी जाती है। ऑप्शन डी गलत है। अंगरखा सिर पर पहना जाता है? नहीं, अंगरखा सिर पर नहीं पहना जाता है। पटका कमर या कंधे पर लपेटा जाता है, बिल्कुल सही है। और बोरला पुरुषों का ना होकर महिलाओं का आभूषण है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बोरला महिलाओं को माथे का आभूषण है। ऑप्शन सी की बात करें तो अंगरखा ऊपरी शरीर पर पहना जाता है। ओढ़नी सिर को ढकने के लिए पहना जाती है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कलाकार सारंगी वादन में नहीं है? नहीं, हमें ध्यान रखना है, सारंगी वादन से नहीं जुड़े हुए हैं, उसका बताना है। रामशरण लंगा, लतीफ खां, सत्तार खां और नवाब खां। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नवाब खां। नवाब खां जो है वह ढोलक वादन से है, ना कि सारंगी से है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखें। चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन है वीर कल्ला जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी जो थे उन्हें चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। कौन से वंश के थे? राठौड़ वंश के थे। इनका प्रमुख मंदिर बलीचा उदयपुर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। लोक साहित्य में मूमल महेंद्रा किस लोक शैली का उदाहरण है? ऑप्शन है वात, गाथा, रासो, ख्याल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ख्याल नहीं, वात। वात जो है वो करेक्ट आंसर है। मूमल महेंद्रा वात शैली की प्रेम गाथा है जो लोकगीत व कथा रूप में प्रचलित है। तो इस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? ऑप्शन है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ये बोली जाती है, हाड़ौती जो है। तो अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? ऑप्शन है पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, कैला देवी मेला, महाशिवरात्रि मेला। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। जिसने भी ऑप्शन बी आंसर दिया उसका करेक्ट आंसर होगा। बांसवाड़ा में जो प्रसिद्ध मेला है वह है बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के पारंपरिक गहनों के बारे में नीचे कथनों में से कौन सा सही है? सही है पे ध्यान देना है। बिछुए सिर पर पहनने का गहना है, गलत है। सिर पर ना, पैरों में पहनी जाती है बिछुए। कड़ा केवल महिलाओं द्वारा पहना जाता है, गलत है। महिलाओं और पुरुषों द्वारा भी पहना जाता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कांति कमर का गहना है, कांति जो है कमर का गहना है, ये भी गलत है। झुमका महिलाओं का कान में पहना जाने वाला गहना है, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। झुमका जो है वह महिलाओं का कान में पहना जाने वाला गहना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कांति जो है वह गले का हार कहलाती है, हार में गले का हार होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां की कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टेरिकोटा, मणिमूर्ति, शिल्प, कारीगरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा। टेराकोटा जो है वह मिट्टी की मूर्तियों की कला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चंस
अगला क्वेश्चन से, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। यह कथन तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा किस दुर्ग के बारे में लिखा? आत्मकथा कौन सी है? तजुके तैमूर। ऑप्शन है मेहरानगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ और पटनेर दुर्ग। तो इतना मजबूत किला, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बटनेर दुर्ग के बारे में ये कथन कहे थे तैमूर लंग की पुस्तक में। अब इस किले की बात की जाए तो किला किसने बनाया? राजा भूपत ने यह किला बनाया था। बटनेर दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहां डी है करेक्ट। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे स्थित है। ईंटों से बना हुआ एक मात्र राजस्थान का दुर्ग है जो राजपूत और मुगलों की वास्तुकला का समन्वय है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बम नृत्य के साथ कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन है घूमर, फाग, पणिहारी और कुरंजा। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में बम नृत्य के साथ फाग गीत गाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा नृत्य नृत्यों का सिरमौर कहलाता है? तो ऑप्शन है घूमर, गैर, तेरा ताली और वालर। सही आंसर होगा नृत्यों का सिरमौर घूमर कहलाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस शहर में जवाहर कला केंद्र स्थित है जो आधुनिक रंगमंच का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी जयपुर में स्थित है। जिसने डी आंसर दिया है डी सही है। और अब जवाहर कला केंद्र की बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके भवन का जो डिजाइन दिया था वो दिया था चार्ल्स कोरिया। ये वास्तुकार थे, ब्रिटिश वास्तुकार थे जिनका नाम है चार्ल्स कोरिया। इन्होंने इस भवन की डिजाइन दी थी और ये वास्तुकार थे। अगला प्रश्न देखें। कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोलायत, बूंदी, गलताजी, पुष्कर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुष्कर। पुष्कर जो है कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है, या कहा जाए तो तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा भी इसको कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। किस राजस्थानी व्यक्ति ने भारतीय संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, मुकुल बिहारी लाल भार्गव, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता ने संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे। मुकुल बिहारी लाल भार्गव की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। हीरालाल शास्त्री की बात की जाए तो पहले मुख्यमंत्री थे। और टीकाराम पालीवाल की बात की जाए तो यह भी मनोनीत चयन। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एक मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखें। लैन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एक्सेस नेटवर्क और लीनियर एक्सेस नेटवर्क। सही आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक पोर्ट नहीं है? पोर्ट पूछा है। पोर्ट यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, एथरनेट पोर्ट और प्रोसेसर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रोसेसर जो होता है वो पोर्ट नहीं होता है और बाकी जो तीनों है वह पोर्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को साइबर सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन के लिए
जाना जाता है, सुरक्षा संगठनों के लिए स्वीकृत किया गया, यहां पर स्वीकृत किया गया है। सुरक्षा संगठनों के लिए स्वीकृत किया गया। ऑप्शन है इंडियन लाइनेक्स ओएस, BHAR भार ओएस, सेफनेट ओएस, DRDO ओएस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे IIT मद्रास के छात्रों ने विकसित किया था और ये गूगल व एप्पल के नियंत्रण से मुक्त है। गोपनीयता की और सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। MS वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+A। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+V। Ctrl+V जो पेस्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखें। MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? F5, F7, F10 और F12। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, F7। F7 की सहायता से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। भारत में किस सरकारी योजना के तहत 6 लाख से अधिक गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है? ऑप्शन है डिजिटल ग्राम योजना, भारत नेट प्रोजेक्ट, ग्रामीण नेट मिशन, PM वाईफाई योजना। तो 6 लाख से अधिक गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये योजना है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत नेट प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जन सूचना पोर्टल 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन है जुलाई 2023, सितंबर 2023, नवंबर 2022, जनवरी 2024। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सितंबर 2023 जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखें। MS एक्सेल में सम फॉर्मूला का उपयोग क्या है? ऑप्शन है औसत निकालने में, जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग देने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए सम फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है और एक क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूले के पहले कौन सा आइकन लगता है? हैश लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, इक्वल टू लगता है या प्रतिशत का चिन्ह, जो भी है। तो यहाँ पे इसमें बराबर का निशान, इक्वल टू का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार जैसे सम का हमें इस्तेमाल करना है तो सम A1 to A7, इस प्रकार ये काम करता है। अगला प्रश्न देखें। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन है चैम्सफोर्ड, रीडिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और वेलिंगटन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल और कुलपति। तो कुलाधिपति जो होता है वह राज्यपाल होता है।
राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन किस वर्ष से लागू करने की योजना है? ऑप्शन है 2029, 2034, 2030 और 2040। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2034। 2034 से राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की योजना है। अगला प्रश्न, कौन से मंत्री को कृषि और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी मिली है? ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, ओटाराम देवासी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा को ओटाराम देवासी, ये गलत है। किरोड़ी लाल मीणा को ये कृषि और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी गई है। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL कौन दायर कर सकता है? ऑप्शन है पीड़ित व्यक्ति, कोई भी नागरिक, सरकार, केवल वकील। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोई भी नागरिक जाकर उच्च न्यायालय में जन याचिका दायर कर सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, उपखंड अधिकारी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधान। प्रधान जो होगा वो पंचायत समिति का प्रमुख होगा। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए? ऑप्शन है 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 45 दिन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 दिन। 30 दिन के अंदर सूचना को प्रदान करना होगा। अगला प्रश्न, आंख में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है सीधा और वास्तविक, सीधा और आभासी, उल्टा और आभासी, उल्टा और वास्तविक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उल्टा और वास्तविक। आंख में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। और कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? ऑप्शन नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। और आर्गन का शॉर्ट नेम AR है। अगला प्रश्न, अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें किस दिशा में जाती है? ऑप्शन है एक दूसरे के समानांतर, एक ही बिंदु पर केंद्रित, विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई, जिस दिशा में आई उसी दिशा में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन अनियमित परावर्तन खुरदरी सतहों से होता हुआ जिससे परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर न होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विषम युग्मकी का अर्थ क्या है? एक ही जीन के लिए दो समान एलील होना, एक ही जीन के लिए दो अलग अलग एलील होना, कई एलील होना और किसी भी एलील का अभाव। सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक ही जीन के लिए दो अलग अलग एलील होना। मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? ऑप्शन है अमाशय, गले, छोटी आंत, बड़ी आंत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत में
जो भी पोषक तत्व है उनका पाचन होता है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्रंथि। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कैंसर रोग में शरीर की कौन सी क्रिया अनियंत्रित हो जाती है? ऑप्शन है पाचन, रक्त संचरण, कोशिका विभाजन और श्वसन। अनियंत्रित हो जाती है, कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न, दंत क्षय, दांत सड़ना किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस म्यूटेनस, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम और साल्मोनेला। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अगला प्रश्न, खतरनाक कचरे की पहचान कैसे की जाती है? ऑप्शन है इसके रंग से, इसमें गंध से, गंध आती है, विशेष चिन्ह और लेबल द्वारा, ये जलता नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष चिन्ह और लेबल द्वारा। अब चिन्ह कैसा होता है? खतरनाक चिन्ह, कचरे पर चिन्ह जैसे खोपड़ी या ज्वाला चिन्ह। तो ऐसे चिन्हों को पहचान कर आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये कचरा खतरनाक कचरा है। अगला प्रश्न, विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम। नाइक्रोम से बना होता है विद्युत हीटर का तार। तो दोस्तों आज का हमारा जो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।